इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम किताबों का निचोड़ लेकर आते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है क्रिएटिव माइंड एंड सक्सेस, जिसे अर्नेस्ट होम्स ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारे विचारों में कितनी ताकत होती है और कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब केवल सफलता के फॉर्मूले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बताती है कि कैसे हमारा मन, हमारा विश्वास और हमारी रचनात्मकता हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट, विचारों की शक्ति। क्या आप मानते हैं कि आपके विचार आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? अगर नहीं, तो यह अध्याय आपको यकीन दिला देगा। अर्नेस्ट होम्स बताते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता का आधार हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। होम्स इस बात पर जोर देते हैं कि विचार केवल दिमागी कल्पनाएं नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करती हैं। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख बनाएंगे, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप हमेशा सोचते हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता। इस सोच के कारण आपका दिमाग उस काम को असंभव बना देता है। लेकिन अगर आप इसे बदल कर कहें, मैं यह काम जरूर कर सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। यह एक मानसिक अभ्यास है जिसे हमें रोजाना अपनाना चाहिए। होम्स ने इसे एक बीज की तरह समझाया है। जैसे बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे विचारों को सही माहौल चाहिए। अगर हम उन्हें नकारात्मकता की मिट्टी में दबा देंगे, तो वे कभी फल नहीं देंगे। लेकिन अगर हम उन्हें सकारात्मकता और विश्वास की मिट्टी में रोपेंगे, तो वे सफलता के पेड़ में बदल जाएंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को अनुशासित करना होगा। इसके लिए पहला कदम है नकारात्मक विचारों को पहचानना। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। जैसे, मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे जरूर करूंगा में बदल दे। होम्स कहते हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन अगर इसे रोजाना अभ्यास में लाया जाए, तो इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे जरूरी है अपने विचारों को अपने सपनों और लक्ष्यों से जोड़ना। अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे स्पष्ट रूप से सोचें। अपनी कल्पना में उसकी तस्वीर बनाएं और महसूस करें कि आपने उसे हासिल कर लिया है। चैप्टर 2, द क्रिएटिव माइंड, रचनात्मक मस्तिष्क। अब बात करते हैं रचनात्मकता की। क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक रचनात्मक शक्ति छुपी होती है? होम्स बताते हैं कि यह शक्ति न केवल हमें समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है, बल्कि हमें सफलता की ओर भी ले जाती है। रचनात्मकता का मतलब केवल कला, संगीत या लेखन नहीं है। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद हो सकती है। जब आप किसी समस्या का अनोखा हल ढूंढते हैं या किसी सामान्य चीज को खास बनाते हैं, तो आप रचनात्मक होते हैं। होम्स बताते हैं कि रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। जब तक हम डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब तक हमारी रचनात्मकता कुंठित रहती है। अगर आप अपने डर को पहचान कर उसे दूर कर सकें, तो आपकी रचनात्मकता पूरी तरह खिल सकती है। इसके अलावा, रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए हमें अपने दिमाग को नई चीजों के लिए खुला रखना चाहिए। अगर हम हमेशा एक ही तरह की चीजें करते रहेंगे, तो हमारा दिमाग स्थिर हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम नई नई चीजों को आजमाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन एक ही तरह का काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा बदलाव लाएं। अगर आप हमेशा अपनी पसंद की किताबें पढ़ते हैं, तो कभी कभी ऐसी किताबें पढ़ें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हों। ये छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग को नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। होम्स ध्यान और आत्मनिरीक्षण को भी रचनात्मकता का एक बड़ा स्रोत मानते हैं। जब हम शांत बैठकर अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ही हमारी रचनात्मकता का स्रोत है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि रचनात्मकता हमारे अंदर पहले से मौजूद है। हमें केवल उसे जगाने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है।
चैप्टर 3, द साइंस ऑफ बिलीफ, विश्वास का विज्ञान। अर्नेस्ट होम्स कहते हैं, अगर आप किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो वह चीज आपकी हकीकत बन जाती है। विश्वास केवल एक भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके विचारों और कार्यों को एक नई दिशा देती है। इस अध्याय में होम्स समझाते हैं कि हमारा विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी चीज को सच मानते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसे सच साबित करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप मानते हैं कि आप किसी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते, तो आपका दिमाग आपको विफलता की ओर ले जाएगा। वहीं अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका पूरा ध्यान सफलता पाने पर केंद्रित हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह विश्वास कैसे पैदा करें। होम्स इसके लिए 3 कदम सुझाते हैं। A2 और स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट है, आपके दिमाग को उससे पूरा करने में उतनी ही आसानी होगी। 2, हर दिन सकारात्मक पुष्टि करें। अफर्मेशंस, अपने लक्ष्य को हर दिन अपने मन में दोहराएं। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। यह शब्द आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाते हैं और आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। 3, डर को पहचानें और उसे खत्म करें। विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। होम्स हमें सिखाते हैं कि डर केवल एक भ्रम है। जब आप इसका सामना करते हैं तो यह गायब हो जाता है। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि विश्वास सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को वास्तविकता में बदलने का साधन है। जब आप अपने भीतर विश्वास की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो आप अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। चैप्टर 4, सक्सेस एंड एक्शन, सफलता और क्रिया। क्या केवल सकारात्मक सोच और विश्वास से सफलता मिलती है? होम्स कहते हैं कि नहीं, सोच और विश्वास के साथ साथ सही क्रिया, एक्शन भी जरूरी है। सफलता केवल चाहने से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत और प्रयास करना भी उतना ही आवश्यक है। इस अध्याय में होम्स हमें प्रेरित क्रिया, इंस्पायर्ड एक्शन का महत्व समझाते हैं। प्रेरित क्रिया का मतलब है ऐसी कार्रवाई करना जो आपके लक्ष्य और विश्वास से जुड़ी हो। यह सिर्फ किसी भी दिशा में अंधाधुंध मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने के बारे में है। होम्स कहते हैं कि जब आप अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सही कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। इसे आप अपनी आंतरिक आवाज भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप एक सफल लेखक बने, तो सबसे पहला कदम है लिखना शुरू करना। लेकिन केवल लिखना ही काफी नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि आप कैसे अपने लेखन को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप नई चीजें सीख सकते हैं, अन्य लेखकों से प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं। होम्स ये भी बताते हैं कि कभी-कभी हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए। ये एक संकेत है कि आपको अपने प्रयासों में सुधार करने की जरूरत है। सफलता तक पहुंचने के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि विचारों और विश्वासों को क्रिया में बदलना सफलता की कुंजी है। जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। चैप्टर 5, लिविंग अ क्रिएटिव लाइफ, रचनात्मक जीवन जीना। किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हमें यह सिखाता है कि रचनात्मकता और सफलता केवल एक बार की बात नहीं है। यह एक जीवन शैली है। अगर आप एक रचनात्मक और सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको इसे हर दिन का हिस्सा बनाना होगा। होम्स कहते हैं कि रचनात्मक जीवन जीने का मतलब है हर दिन नई चीजें सीखना, अपने डर से पार पाना और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना। यह केवल व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाने के बारे में है। इस अध्याय में होम्स हमें आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की सलाह देते हैं। हर दिन के अंत में यह सोचें कि आपने क्या नया सीखा, आपने क्या हासिल किया और आप कल के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको अपने जीवन को और अधिक रचनात्मक और संतोषजनक बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा होम्स हमें दूसरों के साथ अपने ज्ञान और सफलता को साझा करने की भी सलाह देते हैं। जब
आप अपनी रचनात्मकता और सफलता को दूसरों के साथ बांटते हैं तो यह और बढ़ जाती है। अंतिम संदेश दोस्तों, क्रिएटिव माइंड एंड सक्सेस केवल एक किताब नहीं है, ये एक मार्गदर्शक है जो हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार, विश्वास और रचनात्मकता हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में रचनात्मकता और सफलता लाना चाहते हैं तो इसे आज से ही शुरू करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब आप अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं तो वह आपके जीवन में और बढ़ जाती है। अगली बार एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, रचनात्मक रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए।